नमस्ते मेम साहब। क्या नमस्ते? अपना नमस्ते ना अपने पास रखो। तुझे पता नहीं है क्या कि आज हमारे कंपनी के नए मैनेजर आने वाले हैं। तुझे ऐसे देखेंगे तो क्या रेपुटेशन रह जाएगी हमारी कंपनी की। यहाँ पर आराम से महाराजाओं की तरह घोड़े बेचकर सो रहा है। अरे नहीं नहीं मेम साहब, वो थोड़ी नाइट ड्यूटी थी ना, इसीलिए नींद आ गई। नाइट ड्यूटी थी तो इससे क्या हो गया? तेरा यही काम है, तू सिक्योरिटी गार्ड है। चाहे दिन हो या रात हो, तेरा काम यहाँ पर सिक्योरिटी देना है, समझा? ज्यादा ये बहाने बनाने की जरूरत नहीं। अगर मुझे दोबारा तू सोता हुआ दिख गया ना, फिर बताती हूँ तुझे। सॉरी सॉरी मैडम, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। अच्छा, गलती हो गई। दोबारा मुझे यहाँ सोता हुआ पाया ना तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ, समझ गया? थक्के मार के तुझे इस कंपनी से नौकरी से निकलवा दूंगी मैं। आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, हल्के में मत लेना, समझा? नमस्ते साहब। हाँ, नमस्ते। अरे विनोद बेटा तू? अरे पापा आप? अरे बेटा तू यहाँ पर कैसे? वो पापा, मैं तो इस कंपनी का न्यू मैनेजर हूँ। न्यू मैनेजर? वो पापा आप रो क्यों रहे हैं? नहीं बेटा, मैं रो नहीं रहा हूँ, ये तो खुशी के आंसू है बेटा। मेरा बेटा इतनी बड़ी कंपनी का मैनेजर। वाह रे भगवान वाह, तेरी लीला अपरंपार है। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। पापा, इन सब चीजों के पीछे आपका ही तो हाथ है। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, और आज देखिए आपकी ये मेहनत रंग लाई है। मैं इतनी बड़ी कंपनी का मैनेजर बन चुका हूँ। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। अगर आपने मुझे पढ़ाया लिखाया ना होता, इस काबिल ना बनाया होता, तो मैं तो आज पता नहीं कहाँ होता। सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है पापा। अरे नहीं नहीं बेटा, मेरा क्या है, तूने मेहनत की, ये सब कुछ तेरी मेहनत का ही नतीजा है। आज तो बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए, बहुत खुशी का। मेहरबानी है ऊपर वाले की, आज तो भगवान ने सुन ली मेरी बेटा। और बेटा तुझसे एक बात कहूँ, आज जब तू कंपनी के अंदर जाएगा ना, तो किसी को ये मत कहना कि मैं तेरा बाप हूँ, वरना वो सारे लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, तेरा मजाक बनाएंगे। सब यही कहेंगे कि इतना बड़ा मैनेजर है और उसका बाप यहाँ गेट पर खड़ा हो गार्ड की नौकरी करता है। अरे पापा आप ये क्या बातें कर रहे हैं? मुझे कभी भी शर्म नहीं लगेगी किसी से ये कहने के लिए कि मेरे पापा गार्ड की नौकरी करते हैं। मुझे कभी शर्म नहीं आएगी ये कहते हुए कि आप मेरे पापा हैं। देखिए, जो कुछ भी आज मैं हूँ इसी वजह से हूँ। आपने यही गार्ड की नौकरी कर करके मुझे पढ़ाया लिखाया है, तो फिर इसे कहने में कैसी शर्म? मैं सबको जाके बताऊंगा कि आप मेरे पापा हैं और आप ही के कारण आज मैं यहाँ हूँ। अरे वाह वाह बेटा, भगवान ने मुझे बहुत अच्छा बेटा दिया है। बेटा आज तेरा पहला दिन है ना ऑफिस पे, तू मेरे साथ ज्यादा बात मत कर, जा अंदर अपना जाके काम कर जा। ठीक है पापा, पर अपना आशीर्वाद तो दे दीजिए मुझे। अरे क्यों नहीं बेटा, तू सदैव खुश रहे, एकदम खुश रहे, भगवान तुझे हर खुशी दे। खुश रहे बेटा, खुश रहे। जा बेटा जा, आज पहले का दिन है ना, जा बढ़िया से काम कर, जा बेटा जा। हे भगवान, मेरे बेटे को एकदम आबाद रखना। अरे विनोद की गाड़ी की चाबी? ये बच्चा भी ना बचपन से ऐसा है। देखो, अब गाड़ी की चाबी गिरा दी। अब गाड़ी की चाबी गिरा गया है तो ऊपर देकर आता हूँ उसे ऑफिस में। जल्दी जाता हूँ, बेचारा परेशान होता रहेगा कि कहाँ छोड़ दी इसने चाबी। सर, ये वही प्रोजेक्ट है और ये उसी की फाइल है जिसके बारे में आपसे बात करने आई हूँ। अरे विनोद बेटा, तू ये गाड़ी की चाबी वहीं बाहर छोड़ आया? ये ले अपनी गाड़ी की चाबी। बे दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हो गई सर को नाम से बुलाने की? हाँ कृतिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने इनके ऊपर हाथ उठाया? हाँ सर, आपने इस दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड के लिए मुझे थप्पड़ मारा। सर, मैंने इस सिक्योरिटी गार्ड पर हाथ इसलिए उठाया क्योंकि इसने आपको नाम से बुलाया था। हाँ, तो अगर ये मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहे तो इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई कि तुमने इन पर हाथ उठा दिया बिना कुछ सोचे समझे? न जगह देखती हो न कुछ। अरे ये तो सोचा होता कि ये कितने बड़े हैं तुमसे उम्र में। सर, आप मुझे एक बात बताइए, मैं इतनी बड़े कंपनी से यहाँ आपसे डील करने आई हूँ। मैं भी तो आपको विनोद करके बुला सकती हूँ ना, पर मुझे आपके लिए रिस्पेक्ट है क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप मुझसे बड़ी पोस्ट पे हैं। पर ये दो कौड़ी का एक सिक्योरिटी गार्ड है, ये आपको नाम से कैसे बुला सकता है? बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, अब तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो।
ये मेरा नाम ले सकते हैं क्योंकि ये मेरे पापा हैं, समझी तुम? क्या? पापा? हाँ, ये मेरे पापा हैं और आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से हूँ। इन्होंने इतनी मेहनत की, दिन रात सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की, क्यों? ताकि मुझे पढ़ा लिखा सके। मैं इतना बड़ा और सक्सेसफुल आदमी बना क्योंकि इसके पीछे मेरे पापा का हाथ है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं इन्होंने इतनी मेहनत करी है मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए, और तुमने एक पल में बिना कुछ सोचे समझे इन पर हाथ उठा दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आई एम रियली सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि ये आपके पापा है, वरना मैं ऐसी बदतमीजी कभी नहीं करती। हाथ तो उठाना बहुत दूर की बात थी सर। अब प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज, आई एम रियली सॉरी। बस करो अपनी बकवास। तुम्हें जब पता चल गया कि ये मेरे पापा हैं तो तुम मुझसे माफी मांग रही हो। चलो ठीक है, अगर ये मेरे पापा नहीं होते, कोई और होता, कोई आम आदमी होता, कोई आम सिक्योरिटी गार्ड होता, तो तुम इन पर हाथ भी उठा लेती और इनसे माफी भी नहीं मांगती, क्योंकि एक तो आम सिक्योरिटी गार्ड है ना, ये तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगे। देखो कृतिका, तुम्हारे अंदर ना इंसानियत नाम की कोई भी चीज नहीं है, और इसलिए मैं ये डील तुम्हारी कंपनी के साथ बिल्कुल भी नहीं कर सकता, समझी तुम? कह देना जा करके अपनी बॉस को। पर सर आप इतनी सी बात पर डील क्यों कैंसिल कर रहे हैं? बस अब कुछ नहीं सुनना है मुझे, एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता हूँ मैं। जाओ, निकल जाओ मेरे ऑफिस से, जस्ट गेट आउट, और कह देना अपने बॉस से कि जो भी इस कंपनी में नुकसान होगा ना, वो मैं खुद भर दूंगा। लेकिन अब मैं तुम्हारी कंपनी के साथ ये डील बिल्कुल नहीं करूंगा। फाइल उठाओ और दफा हो जाए यहाँ से। पापा, मुझे माफ कर दीजिएगा, इस लड़की ने बेवजह आप पर ऐसे हाथ उठा दिया। ये मुझसे मना किया था, अगर मैं इसे पहले ही ये बात बता देता तो शायद ये आप पर हाथ नहीं उठाती। पापा, इसमें सारी गलती मेरी है, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता रहता है, तू अपना काम कर। हाँ पापा, बस बहुत हो गया, अब मैं आपको और ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं करने दूंगा। आप आइए, आइए मेरी कुर्सी पर बैठिए। नहीं बेटा, क्या बोल रहा है, आइए ना पापा। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.